Here is the next part of chapter number 10th, when I was young. Okay, so class 4th, let's start reading it. I must not forget to mention one part of my training, which I have always considered a very great advantage. कि मैं यहाँ पर जो मेरा सबसे मेन पार्ट था मेरी ट्रेनिंग का, क्योंकि कोई भी जो एनिमल होता है अपने काम के लिए सबसे पहले उसे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग का जो पार्ट था मैं उसे भूल नहीं सकता, जिसका मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फ़ायदा भी उठाया है. सो माई मास्टर सेंट मी फॉर अ fortnight to a neighboring farmer who had a meadow along one side of which ran the railway. सो जो मेरा मालिक था उसने मुझे कहाँ भेजा? सेंट मी मीन्स भेजना. फॉर अ फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज़ या फिर 2 वीक्स बोल सकते हैं आप. सो एक उसके पड़ोस वाले फार्मर के पास, उन्होंने पड़ोस वाले किसान के पास मास्टर ने मुझे भेज दिया, जिसका एक गार्डन था. ठीक है, जिसका एक गार्डन था रेलवे लाइन के पास में. ठीक है. सो देयर वर सम शीप एंड काउज एंड आई वाज टर्न्ड इन अमंगेस्ट देम. सो वहाँ पर कुछ भेड़ और कुछ गायें थी और मैं उनमें अलग से जैसे पहचान में आ रहा था. यानी कि यहाँ पर वो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि वो हॉर्स सिर्फ वन था और बाकी सारी काउज एंड शीप्स थी. आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट रैन बाय. और फिर उसने एक नई चीज़ क्या देखी, वो कभी भी तो वो वहाँ से जो ट्रेन पहली बार उसने ट्रेन को गुजरते हुए देखा, जैसे कोई नई चीज़ कोई देख लेता है तो वही हो रहा था उसके साथ भी. वो उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाया, कभी भूल नहीं सकता उसे वो. आई वॉज फीडिंग क्वाइटली नियर द वुडन फेंस. जो मतलब वहाँ पर एक वुडन फेंस बना हुआ था, मतलब एक घेरा जो एक अलग से बना देते हैं कि ऐसे अलग करने के लिए, सेपरेशन के लिए. आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हॉर्स किस तरीके से यहाँ पर बीच में से ट्रेन जा रही है और एक साइड पे वुडन फेंस बनाकर यहाँ पर जो हॉर्स हैं या फिर काउज एंड शीप्स हैं वो सब अपना खाना वगैरह खा रही हैं, मतलब जो ग्रास वगैरह है वो. तो वो वहाँ पर बहुत शांति से अपने ग्रास वगैरह खा रहा था. विच सेपरेटेड द मीडो फ्रॉम द रेलवे. वो जो ट्रेन थी वो कहाँ से जा रही थी? वो बीच से जा रही थी और वुडन फेंस बनाया हुआ था साइड में, ताकि उस रेलवे लाइन या फिर रेलवे लाइन को अलग किया जा सके आपकी जो ग्रास है, जो ग्रास लैंड है या फिर जो गार्डन है उससे. व्हेन आई हेयर्ड अ स्ट्रेंज साउंड एट द डिस्टेंस. तो उसने क्या सुना? एकदम से एक अचानक से बहुत तेज़ सी आवाज़ आई, अनजानी सी. एट अ डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी से. एंड बिफोर आई न्यू फ्रॉम वेयर इट केम. और जब तक मुझे पता चलता कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है, देयर वॉज अ रश एंड अ क्लैटर. सो क्लैटर मीन्स साउंड मेड बाय द ट्रेन. ठीक है. सो वहाँ पर क्या हुआ, जब तक कि मैं जान पाता कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, मैं एकदम से हड़बड़ाया और और फिर वॉइस कौन सी आने लगी? ट्रेन की एकदम से जो आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आने लगी. एंड पफिंग ऑफ स्मोकर्स. और बादल बनते गए, साथ में जो धुएं के बादल बनते हैं, छल्ले बन जाते हैं ना, आप सभी को पता ही है. अ लॉन्ग ब्लैक ट्रेन ऑफ समथिंग फ्लू बाय. सो वहाँ से उन्होंने क्या देखा, वहाँ से मैंने देखा कि एक लंबी सी काली सी ट्रेन जो है एकदम उड़ती हुई सी आ रही है. एंड वॉज गॉन ऑलमोस्ट बिफोर आई कुड ड्रॉ माई ब्रेथ. और जब तक मैं अपनी सांस ले पाता इससे पहले ही वो ट्रेन जा भी चुकी थी. आई टर्न एंड गलॉप्ड टू द फर्दर साइड ऑफ. टर्न मीन्स मुड़ना एंड गलॉप्ड मीन्स रन फास्टर. Further side of the meadow as fast as I could go, and there I stood snorting with astonishment and fear. तो अब क्या हुआ, मैं मुड़ा और उतनी तेज़ भागा जितनी तेज़ मैं भाग सकता था. टू द मतलब एक अलग साइड पर मैं बिल्कुल भाग गया और दूसरी ही अपोजिट साइड पर भाग गया जितनी तेज़ में भाग सकता था. और फिर फुफकारने लगा, जैसे घोड़ा डर गया है, हिनहिना रहा है. और साथ में विद एस्टोनिशमेंट मीन हैरानी, मतलब डर और हैरानी के साथ वो एकदम से छुप गया जैसे, और खड़ा होकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है. इन द कोर्स ऑफ द डे मैनी अदर ट्रेन्स वेंट बाय, सम मोर स्लोली. तो पूरे दिन के टाइम में क्या हुआ, बहुत सारी ट्रेन्स जो है वहाँ से जा रही थी, कुछ थोड़ी धीरे कुछ थोड़ी ज़्यादा तेज़. दीज ड्रू अप एट द स्टेशन क्लोज्ड बाय, समटाइम्स मेड एन ऑफुल श्रीक एंड ग्रॉन.
बिफोर दे स्टॉप्ड। तो वो सभी जो ट्रेन्स वहाँ से जा रही थी वो पास में ही जो स्टेशन था वहाँ जाकर रुकती थी। और फिर क्या हो रहा था कि ये जो वॉइस थी इन ट्रेन्स की, ये क्या कर रही थी, बहुत ही डेंजरस, ऑफुल मीन्स डेंजरस, सो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही बेकार सी साउंड कर रही थी। और ऐसी साउंड्स पर उसको एकदम रोना आ रहा था, वो भी दर्द से, जैसे कोई बच्चा रोता है उसी तरीके से, कि जब तक वो आवाज़ आनी बंद नहीं हो जाती थी तब तक वो चुप नहीं होता था। आई थॉट इट वेरी ड्रेडफुल, उसे बहुत डर, बहुत ख़राब लग रहा था। बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग वेरी क्वाइटली, लेकिन जो वहाँ काउज थी, शीप्स थी, वो बहुत ही शांति से अपना अपना ग्रास वगैरह खाती ही जा रही थी। एंड हार्डली रेज देयर हेड्स, और अपना सिर भी मुश्किल से ही हिला रही थी ऊपर की तरफ देखने के लिए। एज द ब्लैक फ्लिटफुल थिंग केम पफिंग इन ग्रंटिंग पास्ट, क्योंकि एक बहुत ही भयानक सी चीज़ थी वहाँ पर, डरावनी चीज़, जो कि जैसे डराने के लिए रखा जाता है ना कई बार, तो वो एक तरीके से एक अलग टाइप का क्रिएचर ही लग रहा था, जो कि अपना कुछ नॉइज़ वगैरह करने के लिए और सभी को, जो जानवर होते हैं उनको डराने के लिए वहाँ पर रखा गया था। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज़, पहले कुछ दिनों में क्या हुआ, आई कुडंट फीड इन पीस, तो शांति से मैं कुछ खा नहीं सका। बट एज आई रियलाइज्ड दैट दिस टेरिबल क्रिएचर नेवर केम इन टू द फील्ड, बट जब ऐसे सोचा उसने कि वहाँ पर कि ये वाला जो क्रिएचर है, जो ये ट्रेन है, ये हमारे फील्ड के अंदर नहीं आने वाली है, और डिड मी एनी हार्म, और ना ही कोई मुझे इससे नुकसान होने वाला है। सो आई बिगेन टू डिसरिगार्ड इट, सो मैंने क्या किया, इसको अब नोटिस करना भी बंद कर दिया। एंड वेरी सून आई केयर्ड एज लिटल, और फिर मैंने धीरे धीरे बिल्कुल ही थोड़ा बहुत ही इस पर ध्यान ही दिया, अबाउट द पासिंग ऑफ द ट्रेन एज द काउज एंड शीप डिड, कि जैसे काउज और शीप बहुत आराम से अपना खाने में ही बिज़ी रहती थी और इधर उधर वो नहीं देखती थी, तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड, है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम अब हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब देंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, एंड इन साथ में जो वर्ड मीनिंग्स हैं मैं आपको सेंड करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप उसे ध्यान से समझ लेना। जहाँ कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटे।